बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक गणित प्रकाश क्लास 10 चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग स्टार्ट किए थे और हम लोग इंट्रोडक्शन और 1 और 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेट अस फाइंड मिक्स्ड कंपाउंड रेशियो हमारा दिया गया है। हमें करना क्या है, और हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 रेशियो दिया हुआ है, 4:5, 5:7 एंड 9:11 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें 4:5 और 5:7 और 9:11 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि पहले वाले के साथ में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वाले के साथ में, दूसरे वाले के साथ में, फिर दूसरे वाले के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा के साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 5 इंटू 9 इज टू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11। ठीक है, अब हम दिख रहा है यहाँ पे 5 और यहाँ से 5 हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे होगा 7 होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा। इस टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज टू x4 माइनस y4 दिया हुआ है। और हमें वही सेम जो हम लोग पहला जो सम्स किए थे, बहुत ही इजी था, वैसे ये भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले को साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में जो हमारा कटेगा उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू, इसको ना हम लोग वैसे ही रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, ये आपका फॉर्मूला में आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ तो इसलिए हम लोग स्क्वायर दोनों में बांट दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, तो करना क्या है आपको, इसको पहले इसको पहले आप करिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहां से देखते हैं कि हमारा क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग पहले ये लिखने के बाद में इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई, तो ये भी काटते नहीं, ये भी ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं इसको। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज टू एक्स माइनस वाई और इंटू ये आपका क्या हो जा रहा है, फिर से ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब करना क्या है, अब आपको यहां से भी आपको अब कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ अब फिर इसको अभी एक बार फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपका
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब आपका क्या आता है, अब आपका होगा यहाँ पे जो जो बचा है वो हम लोग लिख देंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज टू एक्स माइनस वाई, और इसका स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स है। ठीक है, तो अब दिख रहा है आपको कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ दो है, तो एक ये कैंसिल आउट हो, एक ये कैंसिल आउट हो, ये दो कैंसिल आउट हो गया, दो यहाँ से खत्म, और एक्स प्लस वाई एक यहाँ और एक्स प्लस वाई एक यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1:1, यानी कि 1:1 हो रहा है आपका, ये हो जाएगा आंसर। आ रहा है समझ में, बहुत ही इजी है, पहला और दूसरा बहुत। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 दिया हुआ, A:B इक्वल्स टू 6:7 एंड B:C इक्वल्स टू 8:7, लेट अस फाइंड AC, हमें AC फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका इसका हम दो मेथड बताते हैं। ठीक है, पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है आपका कि A:B का मान दिया हुआ है 6 और 7। ठीक है, तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, A/B का 6 × 7 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है B का B/C यानी कि 8/7, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है A और C निकालना है, तो A/B इंटू B/C इक्वल्स टू 6/7 इंटू 8/7। ठीक है, अब यहां से B और B को कैंसिल कर सकते हैं, तो AC बचा, और ये क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 48 और 49 आ जा रहा है। ठीक है, ये आपका हुआ पहला मेथड। अब सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या है आपका, जैसा है एज इट वैसा लिख दीजिए, AB और पूरा C लिख दीजिए, AB/BC जितना बोला गया है उतना आप लिख दीजिए, ABC C तक ही बोला गया तो C तक ही आप लिखिए। फिर उसके बाद AB का वैल्यू क्या दिया, 6 और 7, AB का जगह पे 6 और 7 दिया हुआ है, और BC 8:7 दिया हुआ है। जैसे BC, तो B का जगह पे आप लिखिए 8:, और C का जगह पे 7 लिख दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए। करना है कि ये जो 7 है ना, जहां पे गैप दिख रहा है आपको, जहां पे गैप दिख रहा है वहां पे क्या करना है, उसका बगल वाला जो नंबर है यानी कि 7 है, वो आप यहाँ पे 7 लिख दीजिए, यानी कि ये जो नंबर रहेगा ये C में जाएगा। यहाँ पे गैप दिख रहा है, A का जगह पे गैप दिख रहा है, और B में 8 है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ऐसा समझ में आप लोगों को। अब क्या करना है कि आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो A का 48 और इस 2, यहां भी आप इस 2 कर दीजिए, ये होगा 56 और ये होगा आपका 49। तो आपसे पूछा गया A और C का क्या वैल्यू है, A:C, A का क्या है आपका 48 और C का क्या है आपका 49, तो ये हो गया ना आपका है 48 और 49, ये हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, पहला या दूसरा मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, A:B:C और D, तो 2:3, और B दिया हुआ है 4:5, और CD है आपका 6:7। यहाँ पे क्या है 3:3, और यहाँ पे भी 4 लिखिए, यहाँ पे 6, फिर 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5, जहां पे गैप था उसका बगल वाला नंबर को हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब हम सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 और ये हो जाएगा 48, और 24 और 3 12 1 6 72, ये होगा 72, 30 और ये हो जाएगा 90, और ये 35 और 3 5 और 1 9 1 10 105। ठीक है, 105 बोला है हमें A और D का वैल्यू निकालने के लिए। हमें क्या बोला है, A और D का वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको पता है A का वैल्यू, A का है गया 48 और D का हो गया आपका 105, तो यहाँ पे A:D का 48 और 105 ये हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा और 3 6 जा, और ये होगा आपका 3 3 जा और 3 5 जा।
ठीक है, 16 और 35 है। तो ये हो गया आपका आंसर 16:35, ये हो गया आपका 80 का आंसर। ठीक है, हम लोग ये मेथड लगाएं और ये मेथड भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग भी ये मेथड करेंगे तो हमारा वही आएगा। ठीक है, 4 का 3 है, A:B इक्वल्स टू 3:4 एंड B:C इक्वल्स टू 2:3 और हमें फाइंड करना है A, B और C। A:2B:C आपका जितना दिया रहेगा वैल्यू आप उतना तक लिख लीजिए, यानी कि A, B, B, C और तो आगे नहीं दिया हुआ है, लास्ट आपका C है, A से लेके C तक है, तो आप लोग यहाँ पे A, B, C लिखिएगा। ठीक है, और A का वैल्यू क्या है 3 है और B का क्या है 4 है, उसके सामने लिख दीजिए आप। और फिर B और C का दिया हुआ है 2 और 3, फिर B का सामने लिखिए और 3 के सामने लिखिए। ठीक है, अब आपको बताए थे कि जहां पे गैप रहेगा वहां पे कौन सा नंबर आएगा, इसके बगल वाला जो नंबर आएगा, यानी कि B वाला नंबर क्या है 4 है, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है B का 2 है, तो यहाँ पे A में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, अब हमारा रेशियो में भी रहे तो हमारा कटेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि ये 2 का टेबल से काटेंगे 3 टाइम्स में, 2 का टेबल से काटेंगे 4 टाइम्स में, 2 का टेबल से काटेंगे 6 टाइम्स में, तो 3:4:6 ये होगी आपका आंसर। ठीक है ना, बहुत ही शानदार। 4 वाला भी वैसे ही करेंगे, X:Y 2:3 दिया हुआ है, तो X:Y और Y:Z 4:7 और हमें X और Y Z हमें फाइंड करना है, तो X Y Z, XY का दिया हुआ है 2:3 और यहाँ पे Y:Z का दिया हुआ है 4:7, 4:7, जहां पे गैप रहेगा वहां पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, 8 हो जाएगा और ये 12 हो जा रहा है, ये 21 हो जा रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है और ये रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आपका 5 का 1 दिया हुआ है, X:Y इक्वल्स टू 3:4 और हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट X:Y इक्वल्स टू K। ठीक है, हम लोग K यहाँ पे लेट ले सकते हैं। ठीक है, तो X इक्वल्स टू 3K हो जाएगा ये और Y इक्वल्स टू 4K हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, यानी कि 3Y माइनस X और इस टू 2X प्लस Y ये दिया हुआ है और हमारा 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4K माइनस X का वैल्यू है 3K इस टू 2 इंटू 3K प्लस 4K। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9K हो जाएगा, सॉरी 12K होगा। ठीक है, 12K माइनस 3K इस टू ये हो जाएगा आपका 6K प्लस 4K। इनमें से लेस करेंगे तो 9K इस टू 10K, यानी कि 10 और 10 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 9:10, ये होगी आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी है। ठीक है, ऐसा हमारा 1 2 3 तक है, वो भी हमारा सेम इसी टाइप का ही होगा। ठीक है, हम लोग लेट लेकर चलेंगे, अगर लेट लेकर नहीं भी चलेंगे तो हम लोग ऐसे भी हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। 5 का 2 है आपका क्वेश्चन, A:B इक्वल्स टू 8:7 लेट अस सो डैट। अब हमें सो डैट करना है, यानी कि प्रूफ करना है 7A माइनस 3B इज टू 11A माइनस 9B, और ये हमें प्रूफ करना है। 7:5 हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, और ये हमें फाइंड करके इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए लेट ले लेंगे। ठीक है, लेट A:B इक्वल्स टू K। ठीक है, तो A इक्वल्स टू 8 क्या हो जाएगा, नंबर को हम लोग 8K और B इक्वल्स टू 7K ले लेंगे। ठीक, अब आपका दिया हुआ 7A माइनस 3B
इज टू 11a माइनस 9b। आप लोग इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, बाई ए 9b। ठीक है, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं कि हमारा ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 के है और बी का वैल्यू 7 के है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 7 इंटू ए का वैल्यू है आपका 8 के, ठीक है, माइनस 3 बी का वैल्यू है आपका 7 के, बाई 11 इंटू 8 के और माइनस 9 इंटू 7 के, ये दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 के माइनस 21 के बाई 88 के माइनस 63 के। ठीक है, अब हम लोग इसमें से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 करेंगे तो 35 के होगा और 88 में से माइनस 63 करेंगे तो 25 के होगा। अब हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो के हमारा कैंसिल आउट हुआ और ये हो गया 5 और 5 से 7, तो यानी कि 7/5, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 7:5 में। ठीक है, तो ये हो गया ना आपका प्रूफ। ठीक है, ये अब हो गया आपका प्रूफ हो गया, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, 5 का 3 दिया हुआ है, P is to Q equals to 5 is to 7 and P minus Q equals to -4। लेट अस फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको लेट P is to Q equals to K, तो P equals to 5K और Q equals to 7K। ठीक है, यहाँ पे P और माइनस Q equals to 7 दिया, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। P का वैल्यू क्या है आपका 5K माइनस Q का वैल्यू है 7K इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2K होगा इक्वल्स टू -4, तो K का वैल्यू क्या आएगा आपका -4/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2, यानी कि K का वैल्यू आ गया आपका -2 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 3P प्लस 4Q के में हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि 3 का क्या था आपका P का वैल्यू क्या था आपका 5 था, यानी कि 5K प्लस 4, Q का वैल्यू था 7K, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इनमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15K होगा प्लस 28K। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 8 5 13 का 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 43K हुआ आपका। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, K का वैल्यू क्या है -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे K का वैल्यू पे इंटू -2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6 और 8, यानी कि -86, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओ सॉरी, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस है ना, तो यहाँ से यहाँ ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस नहीं होगा यहाँ पे भी माइनस नहीं होगा, तो आपका 86 होगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइफ हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,